और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और आज की बड़ी खबर, असम में बीफ बैन पर अब विपक्ष का हंगामा लगातार सामने आ रहा है। विपक्ष के कई सवाल हैं जो सामने आए हैं। ये फैसला अल्पसंख्यक विरोधी है, ये कांग्रेस का कहना है। गोवा में बीफ बैन क्यों नहीं किया गया, ये शिवसेना यूपीटी जो गुट है, संजय राउत उसके नेता कह रहे हैं। खाने पीने पर सरकार का फैसला क्यों, AIUDF सवाल उठा रही है। और आइए आपको सुनाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा। हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता मिला हूं। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूं कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे, इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गए। और बीजेपी सांसद इस बीच दिलीप सैकैया ने असम में बीफ बैन के फैसले को ऐतिहासिक बता दिया है। तो वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे झारखंड की हार से ध्यान भटकाने की चाल बताया है। चिकन बिरयानी के नाम पर अगर बीफ बिरयानी परोसा जाता है या कोई भी बीफ का जो आइटम इस्तेमाल होता है जहां पर नहीं होना चाहिए, तो एक प्रकार से हमारे सनातनी आस्था और विश्वास के ऊपर ये आघात भी है। इसीलिए मैं कोई संप्रदाय को लेकर के, कोई मजहब के लेकर के ये निर्णय मैं नहीं मानता हूं। मैं ये निर्णय भारत के सनातन संस्कृति के अनुकूल मानता हूं। अपनी इस पूरी विफलता और शर्मनाक हार को छुपाने के लिए आज ये साजिश करी जा रही है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से झारखंड की जनता ने घुसपैठी और नफरत की राजनीति को पराजित किया, वैसे ही आने वाले चुनाव में असम के लोगों में एक ये उत्साह है कि वो हिमंत बिश्व शर्मा के भ्रष्ट सरकार के कारनामों को दंड देगी। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि बीफ पर असम सरकार का क्या फैसला है। ये फैसले में क्या क्या है। रेस्टोरेंट या फिर होटल में गौ मांस नहीं परोसा जाएगा। सार्वजनिक समारोह में गौ मांस परोसने पर रोक है। सार्वजनिक स्थानों में गौ मांस की खपत पर रोक है। सार्वजनिक जगहों पर गौ मांस, बीफ खाने पर पूरी तरह रोक रहेगी, ये कहना है असम सरकार का। अब गिरिराज सिंह ने बीफ विवाद के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो वहीं संजय राउत ने पूछा है कि आखिर गोवा और नॉर्थ ईस्ट में बीफ पर बैन क्यों नहीं लगाया गया। ये सारे फसाद के जड़ नेहरू है। नेहरू अगर भारत के अंदर ये गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिए होते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। नेहरू बंटवारे में भी बेईमानी की, नेहरू अंबेडकर के साथ बेईमानी की। अगर अंबेडकर की बात मान लेते तो भी पाकिस्तान सारे मुसलमान चले गए होते। खाने पीने पर भी रोक लगेगा, विपक्ष कह रहा है। क्यों नहीं, जहां रोक लगाने लायक है वहां रोक लगे। नहीं, मुझे मालूम नहीं ये क्या निर्णय है, लेकिन आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने कहा कि इस देश में खाने पीने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अपने अपने मर्जी से लोग खाते हैं। तो आसाम में लगाया है तो गोवा में क्यों नहीं लगाया, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लगाया, अरुणाचल, हाँ, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ आपकी सरकारें है, आपने वहाँ क्यों नहीं बीफ बैन किया है? फिर हाँ करिए ना। फिर
तो विपक्ष और सत्ता पक्ष का वार पलटवार आप देख रहे थे और आइए अब आपको ये बताते हैं कि असम में अब तक क्या नियम थे, क्या रूल्स थे। गौमांस का, बीफ का सेवन गैर कानूनी नहीं था। मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 लागू है, जिसमें हिंदू, जैन, सिख बहुल क्षेत्र में गौमांस, बीफ की बिक्री नहीं होगी। मंदिर मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में गौमांस बिक्री नहीं होती है। मंदिर मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में मवेशी वध नहीं होता है, लेकिन इसके कंजप्शन पर बैन नहीं था। अब कंजप्शन पर भी बैन लगा दिया गया है। असम सरकार के बीफ बैन के फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन हमारे साथ हैं। असम सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर, होटल में, रेस्टोरेंट में बीफ बैन कर दिया है। देखिए, ये दखल है निजी जीवन में और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को अधिकार है। हर तरीके से अलग अलग तरीके के लोग हमारे देश में रहते हैं, अलग उनकी आस्था है, रहन सहन है, खान पान है। तो अगर इस तरीके से सरकारें रोक लगाएंगी तो मुझे लगता है ये राइट टू फ्रीडम पे एक सीधा, राइट टू फ्रीडम का सीधा उल्लंघन है। लेकिन सरकार और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वहाँ का जो हिंदू जनमानस है वो ये चाहता है। देखिए, कोई किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि मेरा जो फ्रीडम है वो दूसरे के फ्रीडम पे इन्फ्रिंज ना करे। तो जहाँ तक मेरे खान पान और पहनने का सवाल है, ये मुझ तक सीमित है। किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मुझे किसी के उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो इनका रवैया है, ये बिना किसी विकास के मुद्दे की बात के बजाय इसी तरीके की बातों को लाना चाहते हैं बार बार पब्लिक डिस्कोर्स में। मुझे लगता है ये घातक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और देश के लिए। क्या सरकार खान पान में भी जो निजी जीवन उसमें दखल दे रही है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, खान पान, निजी जीवन, पहनने ओढ़ने में, रहन सहन में, हर चीज में अगर सरकार दखल देगी तो फिर हम एक डेमोक्रेसी नहीं रह गए, फिर तो हम एक तानाशाही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार खाने पीने की चीजों में भी दखल दे रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि राज्यों में क्या क्या नियम है, कहां बीफ बैन नहीं है और कहां पर बीफ आंशिक बैन है, आंशिक तौर पर बैन है। सबसे पहले ये देखिए कि बीफ बैन कहां नहीं है। जहां पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये वो जगह हैं, ये वो राज्य हैं जहां पर बीफ बैन नहीं है। अब आपको बताते हैं कि बीफ पर आंशिक बैन कहां पर लगा हुआ है। ये जो प्रतिबंध आंशिक तौर पर लगा है वो कहां है? बिहार में आंशिक तौर पर है, झारखंड में, ओडिशा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो ये आंशिक बैन लगा हुआ है बीफ पर, लेकिन जो बीफ पर कहां बैन नहीं है ये वो राज्य हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, केरल है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि खाने पीने की चीजों में सरकार दखल दे रही है, इसीलिए असम सरकार ने ये फैसला लिया है।